पूज्यपाद आनंद बाबा टीका पट्टी के थे, पुराने सत्संगी उनको जानते होंगे। गुरु महाराज गंगा के किनारे टहल रहे थे, ऊपरी तल पर गुरु महाराज शिष्यों के साथ टहल रहे थे। आनंद बाबू नीचे टहल रहे थे। गुरु महाराज करार के ऊपर, आनंद बाबू करार के नीचे चल रहे हैं। ये नीचे गुरु महाराज शिष्यों के साथ ऊपर एक ही दिशा में टहल रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद आनंद बाबू के मन में हुआ मैं भी गुरु महाराज के साथ ही टहलता तो बड़ा अच्छा। एक सत्संगी से कहा थोड़ा सा मेरा हाथ पकड़ो, हम ऊपर हो जाना चाहते हैं। तट की दीवार में पैर लगाया और ऊपर के सत्संगी ने उनको खींच लिया, ऊपर चले गए। गुरु महाराज कुछ देर रुके रहे वहाँ, फिर प्रणाम करके टहलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद आनंद बाबू ने कहा सरकार, जिस तरह से ऊपर के हमारे सत्संगी ने नीचे से खींच लिया, हम ऊपर आकर के टहलने लग गए, क्या जो शिष्य अंधकार में पड़ा हुआ है उस अंधकार में पड़े हुए शिष्य के मन में हो जाए मैं प्रकाश में चला जाऊं, इसी तरह से गुरु हमें खींच लेंगे। तब गुरु महाराज ने कहा पदावली में आप नहीं पढ़े हैं? कहा क्या? पदावली मैंने लिख दिया है, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु है। गुरु यदि चाह लें, शिष्य उसी लेवल का हो जाए तो पल में कर दें निहाल, अंधकार में आबद्ध चेतना को आकृष्ट करके शब्दातीत पद में पहुंचा देंगे। इतनी ताकत सदगुरु में होती है। ऐसे सदगुरु हमारे भीतर में पावरफुल बैठे हुए हैं। बाबा यह दर्शन नहीं होता है, वह दर्शन नहीं होता, योग्यता बनाने का नाम नहीं, यह दर्शन नहीं, वह दर्शन नहीं। बच्चे सब पूछते हैं बाबा परीक्षा दिया हूँ, आप आशीर्वाद दो पास कर जाऊं। हम कह देते हैं तुम 101% फेल होगा। बाबा आप कैसे कहते हो? आशीर्वाद वही मांगता है जो बढ़िया से लिखा नहीं है। जो बढ़िया से लिखता है वो दावा ठोक देता बाद में। जैसे रिकाउंटिंग होता है उसी तरह से एग्जामिनर के पास वो भी जा करके दावा ठोक देता है इस पेपर का फिर से जांच हो, फिर से जांच हो, दावा ठोक करके वो पास कर जाता है। उसी तरह से जो अभ्यासी गुरु के बताए हुए अभ्यास में परिपूर्ण होता है वो दावे के साथ सदगुरु से सारी अनुभूति को हासिल कर लेता है। कुछ करेगा नहीं, बाबा आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। तो हम कहते ये करो ये करो, तब कहते करो बाबा आप, हमको मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। ये भभूत मार का महात्मा ने बैठे हैं, तो माथे पर भभूत छिड़क देंगे और तुम भगवान का दर्शन कर लोगे। जितना करना होता उतना करना पड़ेगा। गुरु महाराज जीवन में मिल गए हैं, सदगुरु ऐसे मिल गए, संत मत ऐसी संस्था मिल गई, संत मत के ऐसा ज्ञान मिल गया, मनुष्य का शरीर मिल गया। अब चिंता काहे करते हैं? बड़े भाग पायु सत्संगा बिनहि प्रयास हो भवभंगा। दूसरी चौपाई है पुण्य पिंज बिन मिलहिन संता, सत्संगत संस्कृति कर अंता। पुण्य के ढेर के बगैर संत नहीं मिलते, यदि मिल गए तो संस्कृति कर अंता। संस्कृति का अर्थ होता है संसरण, संसरण का अर्थ होता है फिसलन। फिसलन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता है, नीचे की तरफ होता है। क्या बात करते हैं? जीवन में सच्चे सदगुरु मिल गए तो आप अब फिसलेंगे नहीं, अब आप दिन रात उन्नति करेंगे। तीसरी चौपाई अब वही भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहिने संता। हे हनुमान, विभीषण कहते हे हनुमान अब हमें भरोसा हो गया कि भगवान राम मिलेंगे।
कहा पहले भरोसा नहीं था? कहा नहीं नहीं, 14,000 वर्ष से मैं लंका में राम राम कर रहा था, भरोसा नहीं था राम मिलेंगे, अब भरोसा हो गया राम मिलेंगे। कैसे? जीवन में तुम्हारे जैसे संत जो मिल गए। संत मिले तो मैं मिल जई हूँ, संतन मुझसे न्यारे, उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। संत संग की बड़ी महिमा है। 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम में प्रथम सत्र जो होता है, उस प्रथम सत्र में सत्संग की महिमा बतलाई जाती है। यही सत्संग की महिमा आपको थोड़े से शब्दों में बतला दी गई है। बतला तो और भी सकता हूँ, लेकिन सब बात इसी समय बतला दूंगा तो दोपहर में आप लोग आएंगे ही नहीं। सब बात तो सुन ही लिए, चलो अब यहाँ से। हमें तो कल शाम तक मजमा जमा करके रखना है, इसीलिए थोड़ा 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 सुनाऊंगा। इतना सुनाऊंगा कि आप सुन नहीं पाएंगे। सुनाने के लिए कसर नहीं छोड़ूंगा, करने में कसर छोड़ें तो आप लोग जाने। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए। हम पूज्यपाद संत शिशु बाबा के साथ में 82 ईस्वी में रहते थे। वे कभी कभी हमारे जैसे साधु से पूछते थे, कहो जी खूब प्रवचन सुनाता है? कह देते थे सुनाते तो हैं। ठीक है, सुनाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में एक संत वाणी का गायन जरूर करवा देना। इतना सुनाने के बाद उसकी क्या जरूरत है? साधारण वक्ता जो बोलते हैं तो थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ रह जाता है, तो संत वाणी का गायन करा दोगे तो चौकी पड़ जाएगी। एक संत वाणी का गायन ये बहुत आवश्यक है। संत वाणी का गायन आप एक छोटा सा सुन लीजिएगा। बहुत बच्चा है मुरादाबाद का, बजाने वाला बिहार का है, यही पास में ही पीर नगरा है, वहीं का है। एक भजन सुनिए, 2 आध्यात्मिक आरती भी गा लीजिए। एक साधारण देवी देवता की भी पूजा लोग करते हैं, तो बिना आरती किए पूजा खत्म करते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े देवता संत हैं, सबसे बड़े हैं संत। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, इनकी आरती किए बगैर आप चले जाइएगा तो हमें मजा नहीं आएगा। आर्त समन्तात इति आरती ही, जो दुखिया के दुख को समन करे उसी क्रिया का नाम आरती है। इसीलिए आरती किए बगैर किसी भी सत्संगी भाई बहन को बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। आरती भी करिएगा। आरती के बाद भंडारा भी बड़ा तगड़ा है। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध उधर ही जाइएगा। हरिद्वार से एक दुर्लभ ग्रंथ यहाँ आया हुआ है, उधर पहले देखना है। पहले भजन तब भोजन। गुरुदेव के 471 प्रवचन का संग्रह में हरिद्वार से लाया हूँ। पुराने प्रवचन, 471 प्रवचन। 3 ग्रंथ है उसका। महर्षि में ही उपदेशामृत, महर्षि में ही वचनामृत, महर्षि में ही अनुभव प्रकाश। 3 ग्रंथ में 471 प्रवचन। ओरिजिनल प्रवचन गुरु महाराज का। रोज एक प्रवचन का पाठ करिएगा तो 1 साल में भी वह प्रवचन खत्म नहीं होगा। इतना दुर्लभ प्रवचन। प्रत्येक सत्संगी के घर में वह सेट होना चाहिए। 471 का। हमारे गुरुदेव पंचसलवा को दूध सलवा कहते थे। ये पंचसलवा गांव में दूध सलवा बना दिए गुरु महाराज। और उस सत्संगी के घर में गुरु महाराज के सारे प्रवचनों का सेट नहीं रहे। हम अपना नहीं कह रहे हैं, गुरु महाराज के प्रवचन का सेट सब सत्संगी के घर में 3 ग्रंथ होना चाहिए। और तीनों के साथ एक ग्रंथ और रखिएगा, संत में ही लीलामृत। गुरु महाराज का आदि अंत जीवन चरित्र मैंने रामायण की तरह लिखी है। एक बार पढ़िएगा आप लोग, हमारी तरफ से आग्रह है। संत में ही लीलामृत, चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, 5 कांड में। उस ग्रंथ में परम संत बाबा देवी साहब जो गुरु महाराज को पत्र लिखते थे, पोस्ट कार्ड, लगभग 35 पोस्ट कार्ड छापे हैं, ओरिजिनल पोस्ट कार्ड। गुरु महाराज के ओरिजिनल 125 चित्र उसमें है। विलक्षण जीवन चरित्र है। अपने मुंह से ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ।
एक बार आप लोग संत में ही लीलामृत को पढ़िएगा। 371 प्रवचन का सेट सबके अपने घर में रखिएगा। गुरु महाराज जैसे थे वैसा ही ओरिजिनल चित्र आप लोगों के लिए लाया हूँ। संत में ही कैलेंडर, जितने संत भारत में हुए सारे संत की तिथि ईस्वी सब उसमें लिखी हुई है। महर्षि में ही कैलेंडर, सब कुछ स्टॉल पर जा कर के जितना जेब अलाव करे, 1-2 बोरी मक्की बेच लीजिएगा, चारों तरफ मक्की की खेती है। और उससे वो ग्रंथ 2-4-10 लेकर के जो सत्संगी नहीं हैं उनको भी जा कर के बांटिएगा। हमारे गुरु महाराज का ये ज्ञान है, तब संत मत का प्रचार होगा, विकास होगा। यही थोड़ा सा सुनाया। एक भजन, 2 आध्यात्मिक आरती। अगले कार्यक्रम की सूचना हमारे शिव जी बाबा आपको दे देंगे, फिर आप लोग प्रस्थान करिएगा। जय गुरु महाराज।